हेलो एवरीवन, आप सभी का जैसे क्लासेज में स्वागत है। तो हमारा जो बीजगणित वाला जो टॉपिक चल रहा था उसी में ही आज हम नेक्स्ट चलते हैं। आज हमारा जो इसमें जो हमारी क्लास है वो 12वीं क्लास है। तो इससे पहले हमने जो बीजगणित के जितने नियम थे उनको देख लिया था। तो हम जो हमारा जो टाइप है 10 था उसको हम एक बार देख लेते हैं, और इसको हम जो आज का जो नया टॉपिक है उसको हम रेगुलर चलेंगे। फिर यदि आप सभी हमारी वीडियो से नए जुड़े हो तो प्लीज़ पहले चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो हमने जो इससे पिछली वाली क्लास में देखा था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि यदि हमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया हुआ है, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 0 दिया हुआ है, तो हम इस प्रकार के जो क्वेश्चन कर रहे थे उनको किस प्रकार हमने हल किया था। यदि हमें कोई सवाल जैसे दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 8z यदि हमें दिया हुआ इस प्रकार कोई सवाल दिए हुए हैं, तो हमने वहां पर से x, y और z के मान निकाले थे। फिर उनको जो क्वेश्चन दिया है उसमें हमने रखा था। तो यहाँ पर हमने कैसे निकाला था इनका x का मान। तो x का मान जब भी निकालेंगे तो जो चिन्ह दिया हुआ है x के गुणांक के साथ, y के गुणांक के साथ और z के गुणांक के साथ, उन गुणांकों को यहाँ पर लेते हुए विपरीत चिन्ह सहित उनको 2 से पहले डिवाइड करना है। फिर x का है पद, तो x के x उसका जो गुणांक है उसका क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो हमारे पास यहाँ पर उनके मान प्राप्त हो रहे थे। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह, तो हमें विपरीत चिन्ह लेकर चलना है, 2 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ से जो इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक भी 1 है, तो हमने 1 का भाग लगाया। तो इस प्रकार हमारे पास x, y और z के इस प्रकार हमारे पास मान आ रहे थे। तो आज हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस पे आज चलते हैं। तो आपको यदि आप सभी ने हमारी ये वीडियो देखी है पिछली वाली, तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो आज हम टाइप 11 की बात करते हैं। तो टाइप 11 में देखिए कि हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, और यहाँ पर आपको जो बीजगणित के जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद करने की इसमें बहुत ही आवश्यकता है। यदि आप सभी को ये बीजगणित के ये फॉर्मूले याद नहीं होते तो आप पे किसी भी कंडीशन में यह क्वेश्चन नहीं हल होंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो सर्वसमीकाएं होती हैं, तो पहली जो हमारे पास जो सर्वसमीकाएं होती है वो क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a और b का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ है, तो यहाँ पर a माइनस बी और a माइनस बी, इसको हमने ऐसे लिख दिया है। इसको भी हम घात के रूप में इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जब हम इनको अंदर गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या बन चुकी है सर्वसमीका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहली जो सर्वसमीका होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद हम दूसरी सर्वसमीका की बात करते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसकी जो सर्वसमीका होती है हमारे पास क्या होती है, a प्लस बी, या इसे इस प्रकार भी हम गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो जब इसको हम खोलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसके बाद हम तीसरी सर्वसमीका की बात करें तो इसमें क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम सर्वसमीका के रूप में लिखते हैं तो इसे a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में भी इसे लिख सकते हैं। तो यह यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको कोई भी रूप दिया हुआ है तो a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में यह खुलेगी। चौथी सर्वसमीका की बात करते हैं कि यदि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो यह किस प्रकार यह खुलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि इस वाले का तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी सर्वसमीका यह है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी सर्वसमीका यह है। इन दोनों को रखेंगे तो हमारे पास इनका आंसर आ जाएगा
तो इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, 2 हमने दोनों जो पार्ट है उनमें से कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। पांचवी सर्व समीकरण की बात करते हैं, तो पांचवी सर्व समीकरण देखिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यह वाली जो सर्व समीकरण है इसका हमारे पास आंसर क्या आता है, तो इसको भी हम खोल के देखते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ से रख रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का चिन्ह है तो हमने यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा दिया, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम इनको यहाँ से कॉस्ट हटाकर यदि इनके चिन्हों को परिवर्तित कर देंगे तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए कि अब देखिए इनमें कौन से पार्ट है जो कट जाएंगे, कौन से पार्ट है जो बच जाएंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये वाला पार्ट इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 4ab हमारे पास यह प्राप्त होगा। छठी सर्व समीकरण की हम बात करते हैं, तो a प्लस बी का होल क्यूब। तो देखिए कि हमने स्क्वायर वाली कर ली है, अब हम क्यूब की बात करते हैं। जो क्यूब खुलेगा तो ये कितने पदों में खुलेगा, तो यहाँ पर जब हम इसका होल क्यूब खोलेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। या हम इसको इस प्रकार भी खोल सकते हैं, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो हमने यहाँ से इसको अंदर गुणा कर दिया है, और इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा, हमने तो इस प्रकार ये पढ़ा था और यह इस प्रकार यहाँ पर लिख दिया गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि हमारे पास यदि यह a माइनस बी का क्यूब दिया हो हमें, तो यह किस प्रकार खुलेगा। तो यहाँ पर भी देखिए कि हम चिन्ह सहित इस वाली सर्व समीकरण में इसको जमा रहे हैं, तो यह हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर a क्यूब ऐसे कैसे आ जाएगा, और माइनस बी का हम क्यूब करेंगे इस वाले सर्व समीकरण से, तो माइनस बी क्यूब आएगा, बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। तो हमारे पास जो a माइनस बी है उसका होल क्यूब कितना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। इसके बाद हम नेक्स्ट सर्व समीकरण की बात करें कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यह हमारे पास होल स्क्वायर कितना आएगा। तो यहाँ पर इसका जो होल स्क्वायर आया वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। तो यह हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, सर्व समीकरण आ जाएगी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, यह हमारे पास इसकी सर्व समीकरण खुल जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट सर्व समीकरण की बात करें, यदि हमें दिया हुआ है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ है, तो यह हमारे पास ये जो सर्व समीकरण खुलेगी हमें कैसे प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखिए कि पहले तो हम a प्लस बी को जो के त्यों लिख देंगे, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो यदि हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ है तो इसके सर्व समीकरण हमारे पास क्या खुलेगी, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, इसकी सर्व समीकरण खुलेगी। नेक्स्ट बात करें हम कि 10वीं सर्व समीकरण हमारे पास कौन सी होती है।
यदि हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है तो यह वाली जो सर्वसमीका है वो हमें किस प्रकार खुलेगी। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर प्लस आया है तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, माइनस आएगा, और यहाँ पर जो माइनस आया तो यहाँ पर यह प्लस आएगा। इसमें इतना सा ही फर्क है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यह हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का प्रसार आया है। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें कि यदि हमें 11वीं ए प्लस बी प्लस सी का यदि हम क्यूब करते हैं तो हमें इसका जो प्रसार है वो क्या प्राप्त होगा, हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो यहाँ पर यदि हम a प्लस बी प्लस सी को यदि इसका प्रसार करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, यह हमारे पास इसका प्राप्त होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। यदि हमारे पास नेक्स्ट सर्वसमीका है, यदि हमें दिया गया है कि ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 दिया हुआ है तो हमारे पास जो इसकी जो प्रसार होगा यह दो प्रकार से हमारे पास हो सकता है। तो पहला जो हमारे पास इसमें जो प्रसार होगा वो हमारे पास एक तो ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, एक तो इस प्रकार हो सकता है। और दूसरा जो हमारे पास जो इसका जो प्रसार होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc यदि हमें दिया हुआ है तो उसका प्रसार हमें इस प्रकार प्राप्त हो सकता है और इस प्रकार भी हमें प्राप्त हो सकता है। थर्ड जो हमारे पास जो सर्वसमीका है इसकी हम बात करते हैं जो हमारे पास 13वें नंबर की है। तो यदि आप सभी को यह दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है तो यह वाली जो सर्वसमीका खुलेगी वो आपको किस प्रकार खुलेगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो यह आपकी कुछ इसमें सर्वसमीका थी तो इनको हमने देख लिया था। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास कुल 13 ये सर्वसमीका है। तो इसमें पहली है हमारी ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। इसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी आया है। इसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला तो हमारे पास इसका जो प्रसार आया वो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है। इसके बाद जो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 4ab आएगा। इसके बाद ए क्यूब वाली खोलेंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसके बाद हमने a माइनस बी का होल क्यूब खोला है तो हमारे पास क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी। इसके बाद नेक्स्ट देखा था हमने कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इसके बाद नेक्स्ट देखा था हमने कि ए क्यूब प्लस बी का जब हम होल क्यूब देखेंगे यहाँ पर ए क्यूब और बी क्यूब की सर्वसमीका को देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी।
इसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का प्रसार करेंगे तो हमें किस प्रकार प्राप्त होगा। यहाँ पर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसके बाद हमने क्यूब वाला देखा है कि ए प्लस बी प्लस सी का जो होल क्यूब खोलेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक बी सी कोष्टक सी प्लस ए। इसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था कि यदि हमें दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 दिया हुआ है तो हम इसका दो तरीके से इसका प्रसार कर सकते हैं। एक तो a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, या फिर इसको इस तरीके से नहीं करके हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। हाफ ए प्लस बी प्लस सी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और यदि आप सभी को दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, नेक्स्ट जो हमारी सर्वसमीका है तो हम उसका प्रसार किस प्रकार करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो अब हम इनके कुछ प्रश्नों पर चलते हैं। हमने ये सर्व समीकाएं जान ली हैं, यह सर्व समीकाएं हमारे क्वेश्चनों में काम में आने वाली हैं। तो इन सर्व समीकाओं को यदि आप याद करते हो तो आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कि हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8 दिया हुआ है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हमें दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। और इसमें हमसे पूछा गया है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमें जो टाइप 11 है उसमें हमें इस प्रकार के सवाल दिए जाएंगे और उसमें क्या पूछा जाएगा, हमें दो संख्याएं हमें यहाँ पर दी हुई होगी और तीसरी संख्याओं के रूप में हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर हमें 8 दिया हुआ है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 20 दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का हमें यहाँ पर मान पूछा है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास अभी हमने सर्व समीकाएं देखी थी तो उसमें हमने क्यूब वाली ए प्लस बी प्लस सी का जब होल स्क्वायर वाली जो सर्व समीकाएं देखी थी तो उसमें हमें लगभग इस रूप में ही कुछ प्राप्त हो रहा था, कुछ पद इस रूप में ही हमें प्राप्त हो रहा था। तो हम इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमें, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का जब होल स्क्वायर खोलते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। इस रूप में हमें प्राप्त हो रहा था। तो यह हमारी सर्व समीकाएं बहुत ही काम में आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है तो इसका मान 8 दिया हुआ है। तो हम 8 को तो यहाँ पर रख देंगे और होल स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो इस स्थान पर हम यहाँ पर 20 रख देंगे। इसके बाद देखिए कि हमें यह वाला पार्ट है यह हमें ज्ञात करवा रहा है यहाँ पर, तो इसमें हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। 2 को हम ज्यों के त्यों रख देंगे और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसके बाद देखिए कि 8 का पहले बार खोलेंगे तो हमारे पास 64 आएगा, माइनस 20 करेंगे और यह वाला जो 20 है हमने इधर की तरफ इसका पक्षांतरण कर दिया है। तो हमारे पास क्या बचा, 2ab प्लस बी सी प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ये कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर 44 प्राप्त हो रहा है और 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 का हम यदि इसमें डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है,
यहाँ पर 22 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो हमारे पास यह प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए हमसे इसमें क्या पूछा गया था कि हमें यह दिया हुआ है, यदि आप सभी को सर्वसमीकाएं आती है तो आप इन सवालों को आसानी से हल कर पाओगे, नहीं तो आप पे यह हल नहीं होगी। तो पहले तो आप सभी को इसमें जो सर्वसमीकाएं हमने अभी करवाई हैं वो याद होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप सवाल करने में सक्षम होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन सेकंड। इसमें हमें दिया हुआ है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10 दिया हुआ है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो हमें मान दिया हुआ है वो हमें 17 दिया हुआ है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना होगा, मान कितना होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार के ये वाला जो सवाल है सेम जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है इसी की तरह ही सेम है, सिर्फ इसमें थोड़ा फर्क है कि हमें पहले स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया हुआ था और अब हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप सभी पे क्वेश्चन हो जाता है तो प्लीज़ एक बार करके देखें, और यदि नहीं आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। थैंक यू।